हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। हम इसमें आज कवर करेंगे स्क्वायर, बस एंड रेक्टेंगल। ठीक है। ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइडें होती हैं इक्वल। ये हमारे पास कोई स्क्वायर है जिसकी साइड है ए बी सी एंड डी। इसकी सारी साइडें इक्वल होगी, मीन कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी या डी। द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। स्क्वायर की साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, मीन्स कि ए बी पैरेलल टू CD and AD parallel to BC। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑल द इंटीरियर एंगल आर एट 90 डिग्री। जो हमारा स्क्वायर है उसके इंटीरियर एंगल सब के सब क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। यानी कि ये एंगल A 90 होगा, एंगल D भी 90 होगा, B is also and C is also 90 डिग्री। ठीक, ओके। नेक्स्ट है इसमें द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने आपको डायगोनल पहले भी बताया था। डायगोनल किसे कहते हैं, जो टू अपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करती है। उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो ए सी और बी डी हमारे क्या हो गए हैं, डायगोनल्स हो गए हैं, जो कि एक दूसरे को क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलर। मतलब कि बी डी हमारी कोई लाइन थी, इसमें ए और इस पॉइंट को ले लेते हैं ओ, यहाँ पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। सेम ऐसी अगर इधर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना। और ये इनको बाइसेक्ट कर रही है कि हमारी बी डी अगर 4 सेंटीमीटर की है तो बी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा ओ डी, और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रूम्बस। ऑल द 4 साइड आर ऑफ द सेम मेजर। जो रूम्बस होता है उसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अपोजिट साइड्स ऑफ द रूम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के, कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। द अपोजिट एंगल आर ऑफ द सेम मेजर। इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो सेम मेजर के होंगे। देखो, एंगल जो ए है वो इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। मान लेते हैं कि एंगल ए है और हमारा 75 डिग्री है, तो एंगल सी भी हमारा 75 होगा। सेम ऐसे अगर एंगल बी हमारा 105 डिग्री है तो एंगल डी भी हमारा 105 डिग्री होगा। ठीक है। कि द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल रूमस इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि जो एडजेसेंट एंगल है वो रूमस में इज इक्वल टू 180 डिग्री के होते हैं। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे प्रूफ करते हैं यहाँ पे, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने एंगल ए 75 डिग्री माना था, तो लिखते हैं 75 प्लस एंगल डी कितना था हमारा 105 डिग्री, तो 105 विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 5 एंड ये 5 10 हो गया, 0 7 एंड कैरी 1 8 और 1 का, तो
आया हमारा 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है ना। तो जो हमारा रुम्बस है उसके एडजेसेंट एंगल क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। डायगनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ए सी और बी डी हमारे क्या है, यहाँ पे डायगनल है जो एक दूसरे को क्या करेंगी, ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, और ये एक दूसरे को इक्वल उसमें काटेंगे। सपोज डी जो हमारी डायगनल है वो 6 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा ओ बी होगा ये 3 होगा, और ओ डी भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा। और साथ में एंगल ओ में यहाँ पे ये हमारा 90 होगा, इधर भी 90 और इधर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो रुम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टी है सेम ऐसे ही किसकी भी होती है, किसकी पढ़ी थी हमने पिछले टाइम, पैरेललोग्राम की भी सेम प्रॉपर्टी होती है। बस जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जैसे रेक्टेंगल की होती है, ठीक है। तो इसमें अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेक्टेंगल। नेक्स्ट है इसमें रेक्टेंगल। फर्स्ट है इसमें कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि जो इसकी अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। कैसे कि जो ये ए बी है वो सी डी के क्या होगी, इक्वल होगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, और जो ए डी लाइन है वो होगी बी सी के, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यही अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑल इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री, कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी हमारे सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्क्वायर होता है उसमें भी सारे जो एंगल होते हैं वो कितने के थे, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होंगे रेक्टेंगल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट, ठीक है ना। मीन्स कि अगर ये बी डी हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो जो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं ओ, तो हमारा बी ओ 5 सेंटीमीटर होगा और ओ डी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, एक दूसरे को बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।